आईपीएल 2024 में आज हो रही है एक नए चैप्टर की शुरुआत, जहां पर गुजरात टाइटंस के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल के सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी ऋतुराज गायकवाड़। और मेरा यह प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रोहितियंस वर्सेस कोहलियंस और विराटियंस के बारे में हम बात करते थे, उसी तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के भी अपने अपने फैन क्लब बनेंगे और दोनों ही बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए फ्यूचर के जबरदस्त सुपरस्टार बनने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि शुभमन गिल, जो कि ऑलरेडी प्रिंस का अपना टाइटल अक्लेम कर चुके हैं, क्या वो यहां पर अपने जीत के मोमेंटम को जारी रख पाएंगे या फिर महेंद्र सिंह धोनी के द चोजन वन ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से अपना स्टैंप चेपॉक के मैदान पर लगा पाएंगे? क्योंकि शाम को 7:30 बजे से एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला। लेकिन उससे पहले जल्दी से पिछले मैच की बात करते हैं तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक और नेल बाइटिंग थ्रिलर हमें देखने को मिला। एंड विराट कोहली द किंग कोहली फुल अथॉरिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स लगाए ऑन दी अप एक डिफिकल्ट पिच पर, जहां पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं था जितना हम चिन्ना स्वामी में अमूमन देखते हैं। उससे पहले पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी की, शिखर धवन बहुत ज्यादा स्लो रहे, मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, समबडी लाइक लियाम लिविंगस्टोन से जिनको उम्मीदें थी वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट ओवर में शशांक की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत वो 170-175 के करीब स्कोर बनाने में कामयाब रहे, 175। और उसके बाद एक समय पर आरसीबी पर क्रूजिंग थ्रू जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हरप्रीत ब्रार का एक कमाल का बॉलिंग स्पेल हमें देखने को मिला। एंड आई हैव बीन रियली हाइपिंग हरप्रीत ब्रार फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और जब एलएसजी के बारे में बात हो रही थी एक बार कि किसको उन्हें टारगेट करना चाहिए, तो हमने हरप्रीत ब्रार का जिक्र भी उसमें किया था। हालांकि उन्होंने लमसम सेम टाइप के बॉलर कृणाल पांड्या को टारगेट किया। खैर, हरप्रीत ब्रार ने एक बार फिर से दिखा दिया कि उनका जो हाई आर्म एक्शन है वो किसी भी विकेट पर एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ही ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। बट एंड में दिनेश कार्तिक द फैबुलस फिनिशर एक बार फिर से हमें देखने को मिले। बस अब उनको वर्ल्ड कप लेकर के ना चले जाना, लेकिन जिस तरीके से 10 गेंदों पर 28 रन की पारी उन्होंने खेली, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने पहले मैच की हार को भुलाते हुए दूसरे मैच में जबरदस्त जीत दर्ज की और 2 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। तो अब जल्दी से आज के मैच पर वापस आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 से। तो देखो, मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की जो शानदार ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो यहां पर जारी रहने वाला है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, डैरेल मिचेल, शिवम दुबे, समीर रिजवी, रविंद्र जाडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर और मनीषा थीक्षाना। यहां पर मैं कोई भी बल्लेबाज जो चेंज है ना एक्सपेक्ट कर रहा हूं बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, और ना ही मुझे लगता है कि सीएसके को करना चाहिए। बट एक चेंज मैं जरूर देखना चाहूंगा जो मैं टूर्नामेंट के पहले से बात कर रहा हूं कि तुषार देशपांडे की जगह राजवर्धन हंगरगेकर को यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को ट्राई करना चाहिए। आई रियली डोंट नो कि उनको हंगरगेकर में क्या पोटेंशियल नहीं दिखता है। वैसे सीएसके को अगर उनमें पोटेंशियल ना दिखता होता तो वो सीएसके की स्क्वाड में भी ना होते। आई थिंक तुषार देशपांडे से बेटर डेथ बॉलर वो हो सकते हैं, तो उनको जरूर यहां पर ट्राई करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहते तो भाई शार्दुल ठाकुर को ही डाल दो। आई वुड प्ले शार्दुल ठाकुर बिफोर आपके तुषार देशपांडे। बट इंपैक्ट प्लेयर में यहां पर अब एक चॉइस होने वाली है। मनीषा पाथीराना अवेलेबल हो गए हैं सेकंड मैच से, तो देखना होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स उनकी तरफ देखती है, मनीषा पाथीराना को खिलाती है, या फिर पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले मुस्तफिजुर रहमान के साथ ही वो कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यहां पर पेच ये है कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल नहीं होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो वापस अपने घर चले जाएंगे। तो मनीषा पाथीराना को अभी से आप थोड़ा सा गेम टाइम देके तैयार करना चाहोगे, क्योंकि आपको क्लच मैचों में बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में उन्हीं से गेंदबाजी करवानी पड़ेगी मोस्ट लाइकली। उसके बाद अगर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, अजमतुल्ला उमरजाई, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, विजय शंकर की जगह मैं अभिनव मनोहर को खेलते देखना चाहूंगा, राशिद खान, उमेश यादव से अगर आपको भैया डेथ में बॉलिंग करवानी है, आपको उनके 15-20 साल के करियर में अभी भी नहीं समझ में आया कि ही इज नॉट योर डेथ बॉलर, तो आप कार्तिक त्यागी को खिला लो, उनको तैयार करो। उसके बाद साई किशोर, स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा इनके इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं। देखो,
विजय शंकर को अगर आप टॉप 4 में बल्लेबाजी नहीं करवा रहे हो, खास करके नंबर 3 और नंबर 4 पे, तो उनको खिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनकी गेंदबाजी का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। बिकॉज आप अजमतुल्ला उमर जाय को एज एन ऑलराउंडर बैक कर रहे हो, उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग भी की थी। तो अभिनव मनोहर और शाहरुख खान दोनों को आप डगआउट में बिठा करके क्या उखाड़ना चाहते हो? अभिनव मनोहर को खिलाओ, चेपॉक की कंडीशंस हैं। मुझे तो अभिनव मनोहर बहुत ज्यादा पसंद है, उनके बल्ले से जो मीठी आवाज निकलती है वो कमाल की है, फील्डर भी बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप उनको खिलाते हो तो एक एक्स्ट्रा फिनिशर आपको अपनी टीम में मिलता है। पेस के खिलाफ तो उन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया ही किया है, बट ही इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल स्पिन हिटर। तो आपको चेपॉक के मैदान पर बहुत ज्यादा उनकी टीम में होने से फायदा मिल सकता है। और जल्दी से दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो देखो 5 मैचों में दोनों टीमें आमने सामने आई हैं। अब यहां पर देखने में तो लगेगा कि गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो 3 मैच जीत चुके हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल क्वालिफायर 1 और फाइनल दोनों में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को ढेर कर दिया था। तो साइकोलॉजिकली मैं बोलूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो गुजरात टाइटंस के ऊपर भारी है। हालांकि दोनों टीमों में छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, दोनों टीमों में कप्तानी के बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं। तो देखना होगा कि क्या सीएसके अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू रख पाएगी, 2 मैच वो बैक टू बैक जीत चुके हैं, या फिर गुजरात टाइटंस अपने ओवरऑल अच्छे रिकॉर्ड में थोड़ी सी बढ़ोतरी करेगी। तो अब एंड में बात करते हैं कि हमारी 3 प्रेडिक्शन इस बड़े मैच को और इस न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट को लेकर के क्या है। तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 170 से 180 के बीच रन बनने वाले हैं। मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा और बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच भी नहीं होगा, अच्छा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि शुभमन गिल जो है वो अपने राइवल कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा रन इस मैच में हमें बनाते हुए दिखाई देंगे। अब चाहे वो 2 रन बनाए तो शुभमन 5 रन बनाए, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ 50 रन बनाए और शुभमन 80 रन बनाए। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल जो है ज्यादा रन बनाते हुए हमें जरूर दिखाई देंगे। और तीसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि गुजरात टाइटंस जो है इस मैच में अपनी दावेदारी मजबूत करने वाले हैं और इस मैच को जीत करके घर लौटने वाले हैं। देखो पहला तो मेरा रीजन यह है गुजरात टाइटंस को पिक करने का, बिकॉज उनकी जो स्पिन है वो बहुत ही अच्छी है। चेपॉक की कंडीशंस के हिसाब से राशिद खान वहां पर है, हमने देखा साई किशोर कितना अच्छा पिछले मैच में उन्होंने किया। आई एम सो हैप्पी फॉर साई किशोर की उनको मैच खेलने को मिल रहा है। उसके बाद अजमत हो गए, स्पेंसर हो गए, मोहित शर्मा इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बट बस एक ही चीज मैं देखना चाहूंगा कि आप उमेश यादव के साथ या तो कंटिन्यू करते हो तो कर सकते हो, बट आई वुड रियली लाइक टू सी कार्तिक त्यागी। और अगर शामी होते तो हैंड्स डाउन गुजरात टाइटंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती चेन्नई सुपर किंग्स के कंपैरिजन में, जहां तक उनकी बॉलिंग का सवाल है। बट एट द एंड ऑफ द डे स्पिन अगर आप मिला करके देखोगे तो मुझे अभी भी लगता है कि जीटी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है। तो जीटी वर्सेस सीएसके के इस बड़े मैच को, द न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? क्या शुभमन गिल द प्रिंस एक बार अपना विनिंग मोमेंटम जारी रखेंगे, या फिर महेंद्र सिंह धोनी के द चोजन वन ऋतुराज गायकवाड़ अपना परचम लहराएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसी तरीके की वीडियोस के लिए बार बार आते रहो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।